सुप्रभात मित्रों, नमस्कार, जय जोहार। और कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। ये है हमारे देश की नदियाँ और ये है मेरे गांव की नदी, जिसे ईब मैनी और तीन नदी का त्रिवेणी संगम कहा जाता है इसे। दोस्तों, ये नदी और हम मनुष्य का जीवन एक जैसे ही रहता है। इसका एक क्या स्वभाव है कि निरंतर बहते रहना। ये ज़िंदगी क्या है, निरंतर बहते रहती है। ये नदियाँ शुरू होती है पहाड़ पर्वतों से उतरकर मैदानी स्तर पर बहती है, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और क्या है, इंसान माँ के पेट में पलता है और इस दुनिया में आता है और अपना एक लक्ष्य निर्धारण करता है और जन्म से मृत्यु तक का सफ़र करता है, उसे ही जीवन कहते हैं। तो ये हमारे देश की नदियाँ भी हमारी जीवन रेखा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और हम इंसान अगर नदियों से सीखे तो यही है कि हम बहते रहेंगे, अपने कुविचारों को, कुकर्मों को बहाते रहेंगे और अच्छा कार्य करते रहेंगे। तो ये नदी जैसे अपने नदी का लक्ष्य क्या होता है, पर्वतों से निकलकर समुद्र से मिल जाना। तो हमारा भी एक बहुत सुंदर सा लक्ष्य है कि हमें जो ये काया मिला है, हम क्या है, परमात्मा से मिलन। और ये चल कर जाने वाला रास्ता नहीं है, ये जानने योग्य रास्ता है। क्योंकि हमें जैसे ही जन्म लेते हैं हमारा बुद्धि शून्य रहता है, धीरे धीरे हम ग्रहण करते हैं। जैसे नदियाँ क्या है, निकलती है तो छोटी सी रहती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है अपना रास्ता स्वयं तय करती जाती है। तो हमें भी अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। यही जीवन का मेन उद्देश्य है, जिसे मोक्ष कहा जाता है साधारण भाषा में। तो मोक्ष का अर्थ ही यही होता है कि आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये नदियाँ अपनी मस्ती में बहती है, आप भी अपने मस्ती में बहिए और एक दिन आप भी अवश्य परमात्मा परम शक्ति तक अवश्य पहुँचेंगे, ये भरोसा है। ये देखिए, ये ईब मैनी और श्री नदी का संगम, तीनों नदियों का पवित्र